हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्या कहते हैं, जो आईएएस लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हैं उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। जितने सारे क्वेश्चन आए हैं तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इनको हम फटाफट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय का प्रेक्षण किया है। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से हमारे ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है हिग बोसान कणों का अभिज्ञान हुआ है, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है, या वार्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनियों या अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई है। फिर लास्ट में चौथा ऑप्शन है, इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता यानी कि सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये आईएएस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों आंसर होगा बी, यानी कि गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो हमारा आंसर सही होगा वो बी सही होगा, यानी कि गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर आता है दोस्तों। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित होता है? नंबर 1 गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या विकिरण। यही दोस्तों यूपी पीसीएस प्री 2016 में के पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो आंसर होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर यानी कि आए हुए क्वेश्चन है, कोई ऐसे फालतू वाले क्वेश्चन नहीं है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा आता है, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, भीतर के जल का क्वथनांक घट जाता है, उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है, या उष्मा अधिक बराबरी से वितरित होती है। एसएससी एमटीएस 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको सारे इसी तरह प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर सही होगा वो ए नंबर, यानी भीतर के जल के क्वथनांक बढ़ जाता है। जहाँ दोस्तों भीतर के जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिससे ये खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी पूरी लंबाई, जी हाँ दोस्तों, ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आपकी ऊंचाई का 1/4, आपकी ऊंचाई का 1/3, आपकी ऊंचाई का आधा, या आपकी ऊंचाई के बराबर। यह CISF AC यानी कि XLDC में पूछा गया क्वेश्चन है, LDCE में 2019 का ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, तो वो हमारा आंसर यानी कि सी नंबर, आपकी ऊंचाई का आधा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से यानी कि डायनेमो में परिवर्तित करता है, किसमें उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। जी हाँ दोस्तों, तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों पांचवे का जो हमारा आंसर सही होगा वो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किसी पिंड का भार, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के तल पर यानी सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? ये यूपी पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये 2009 में। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, तो इसके हिसाब से दोस्तों जो हमारा आंसर सही होगा, यानी पोल्स में सबसे ज़्यादा अधिक होता है, यानी ध्रुव यानी पोल्स में सबसे ज़्यादा होगा पिंड का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि 7 नंबर, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की यानी कि सुस्पष्टता को ट्रैक किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, या पल्सर द्वारा? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? तो दोस्तों ये डॉपलर के प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी परमाणुहीन ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, कौन सा? यूरेनियम, थोरियम यानी प्लूटोनियम, या लेड, या इनमें से कोई नहीं? ये से दोस्तों सीजी यानी कि पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो जिसका परमाणुहीन ईंधन के रूप में नहीं प्रयोग किया वो दोस्तों लेड यानी कि कांच में हम नहीं प्रयोग कर सकते। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आता है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, अंग में प्रारंभ होता है? जी हाँ दोस्तों,
यानी कि यकृत में, मुंह में, छोटी आंत में, आमाशय में, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2020 का क्वेश्चन यानी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो आमाशय होगा। जी हाँ दोस्तों, वो हमारा आमाशय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब नेक्स्ट आता है यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, निर्जलित बर्फ को, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को। इतने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तो ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, तो यानी कि 10 नंबर का, तो दोस्तों ठोस बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही ठोस बर्फ कहते हैं या शुष्क बर्फ कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर आता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। जी हाँ दोस्तों, कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा आपके हिसाब से, या डीजल करेगा, या मिट्टी का तेल करेगा, या कोयला करेगा। यूपी पीसीएस प्री 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो हाइड्रोजन होगा दोस्तों, सॉरी हाइड्रोजन होगा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तत्व के समस्थानिकों संख्या पर, तत्व की द्रव्यमान संख्या पर, या तत्व के न्यूट्रॉन की संख्या पर, या तत्व की सबसे बाहरी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यह सीडीएस के फर्स्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों 12 नंबर का जो आंसर हमारा सही होगा वो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, यानी तत्व की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, इक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, किसका मिश्रण है 13 नंबर का, यानी कि सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र HNO3 या सांद्र H2SO4, तनु HCl और सांद्र HNO3 या सांद्र HCl या सांद्र HNO3। तो इसके हिसाब से जो हमारा दोस्तों आंसर सही होगा वो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यानी कि सांद्र HNO3 सांद्र HCl। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से 14 नंबर क्वेश्चन आता है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, तांबा एवं निकल का, तांबा और टिन का, तांबा एवं जस्ता का, तांबा और जस्ता एवं निकल का। यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, यूके पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया। इस दोस्तों प्री में पूछा गया क्वेश्चन इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 14 नंबर का जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों इसमें से होता है तांबा एवं जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15। जी हाँ दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन में है, यानी जल गैस किसका संयोजक है। जी हाँ दोस्तों, COH H2O। जी हाँ दोस्तों, या फिर CO2 CO होता है, या COH2 होता है, या CO2 H2 होता है। एसएससी सीपीओ में पूछा 2015 का जो क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी सही होगा, COH2। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर आता है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा यानी कि CaOH2 है, बी है NaHCO3 है, और सी है CaCO3 है, और इसमें से डी ऑप्शन है N2CO3 है। जी हाँ दोस्तों, RTS में पूछा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा का NaHCO3। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। जी हाँ दोस्तों, C10 संख्या से, स्वर्णांक से, ऑक्टेन नंबर से, या योजित अनरिलेटेड यौगिक से। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप बखूबी इनकी डेट देख सकते हैं। तो दोस्तों जिसका हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि ऑक्टेन नंबर से हम पेट्रोल की, यानी कि पेट्रोल की जो संख्या हम देखते हैं वो ऑक्टेन संख्या से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन, जार्मेनियम, क्वार्टज या गैलियम आर्सेनाइड। जी हाँ दोस्तों, सीडीएस के फर्स्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्वार्टर्स। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर्स सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर। 19 नंबर यानी कि यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समलेखित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, या मेलाटोनिन यानी निद्रा का नियंत्रण करता है, या फिर ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि के दूध का निष्प्रसरण, ऑप्शन डी गैस्ट्रिन यानी रक्तचाप का नियमन। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा सही होगा, तो जो दोस्तों 19 का हमारा सही होगा वो ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। जी हाँ दोस्तों, गैस्ट्रिन यानी रक्तचाप का नियमन। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है, मानव में गुर्दों में, जी हाँ दोस्तों, मानव में गुर्दों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग है। यहाँ जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रिशन है, या ट्रांसपोर्टेशन है, या एक्सक्रीशन है,
है या रेसिप्रेशन है। जी हाँ दोस्तों, एमपीपीएससी प्री 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा सही होगा, इसमें से एक्सक्रीशन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें से एक्सक्रीशन सही होगा, जो गुर्दे के, जिसे गुर्दे किस प्रकार के अंग है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है हमारा दोस्तों। ये भी सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया, 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। यानी एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसिस वायरस HIV समानता HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है। जी हाँ दोस्तों, संदूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादनों के संचरण से, या फिर प्रदूषित हवा में सांस लेने से, या फिर ऑप्शन डी है संक्रामित व्यक्ति के हाथों मिलाने से। जी हाँ दोस्तों, इसमें से हमारा कौन सा सही होगा, आप भी इसके विषय में काफी पढ़े होंगे। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी सही होगा, संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादनों के संचरण से। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, निम्न रक्त वर्ग यानी कि सर्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, ये देखो दोस्तों पूछा है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप ओ होता है, ए होता है या ए बी होता है दोस्तों। तो इसमें से आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि इसका जो आंसर है वो बी है, यानी कि ओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, एंजाइम मूलतः क्या है। जी हाँ दोस्तों, वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है या विटामिन है। ये देखो दोस्तों कितने सारे एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से दोस्तों हमारा जो आंसर सही होगा 23 नंबर का क्या सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 23 का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो दोस्तों प्रोटीन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 आता है दोस्तों। 24 यानी कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी ग्रहण पाली, मेडुला ऑब्लांगेटा या अधसचेत या अनुमस्तिष्क। एसएससी 10+2 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 24 नंबर का जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, वो सही होगा बी, मेडुला ऑब्लांगेटा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 आता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, घेंगा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, लोहा के कारण, सोडियम के कारण, पोटेशियम के कारण या आयोडीन के कारण। एसएससी यानी एफसीआई 2012, एसएससी 10+2 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से दोस्तों आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है दोस्तों। 26 में पूछा गया है, जीन के भीतर यानी कि अनुक्रम आधार पे परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन। जी हाँ दोस्तों, यूपीपीएससी प्री 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 26 नंबर का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, तो इसमें से उत्परिवर्तन दोस्तों हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 27 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। जी हाँ दोस्तों, B1 है, B2 है, B6 है, B12 है। जी हाँ दोस्तों, यूपीपीएससी प्री 2001, यूपीपीएससी में 2006, बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके हिसाब से हमारा क्या आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसके हिसाब से दोस्तों जो हमारा कोबाल्ट यानी कि कहा जाएगा जिसे, उसे B12 को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है दोस्तों। 28 है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, यूपीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, वो विटामिन के सही होगा। जी हाँ दोस्तों, ए नंबर यानी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 यानी कि 29 नंबर, कौन सा हार्मोन्स लड़ू उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। तो इसमें से कौन सा, इंसुलिन है, एड्रीनलिन है दोस्तों, एस्ट्रोजन है या ऑक्सीटोसिन है। जी हाँ दोस्तों, यूपीपीएससी यानी जीआईसी 2010 यानी यूपीपीएससी प्री 2001-3 और पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो 29 नंबर का कौन सा आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हमारा होगा जो दोस्तों, वो एड्रीनलिन है। जी हाँ दोस्तों, एड्रीनलिन है, जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 29 के बाद अब हम चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर ने की थी, लुइस पास्चर ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी या इयान फ्लेमिंग ने की थी। एसएससी 10+2 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर इसमें से होगा वो आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। जी हाँ दोस्तों, कैम्बियन के कारण, फ्लोएम के कारण या एपिडर्मिस या जाइलम से। जी हाँ दोस्तों, एसएससी यानी कि टैक्स असिस्टेंट 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 31 नंबर का क्या आंसर होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो डी यानी कि जाइलम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 आता है, यानी गाजर का रंग किस मौजूदगी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें से क्लोरोफिल के कारण यानी कि फाइकोसाइनिन के कारण या
फाइकोइरिथिन के कारण या कैरोटीन के कारण एसएससी सीपीयू 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो आंसर रहेगा वो कैरोटीन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, निम्नलिखित में कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा सही है, यानी पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिका में वे नहीं होते। फिर दूसरा है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यानी कि दिए हुए क्वेश्चन, यानी परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधनी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी समधनियां यानी कि रसधनियां होती हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से क्या होगा आंसर। जी हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए जो आंसर है उनके विषय में हम पढ़ते हैं, कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा। तो उस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो जिसमें से करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा यानी कि पहला आ जाएगा और फिर इसके बाद इसमें आएगा यानी कि सी, यानी कि दोस्तों तीसरा नंबर, यानी परिपक्व पादप कोशिका एक बृहद रसधनी होती है जबकि प्राणी कोशिका में एक अनेक छोटी रस धानियां होती हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर सही होगा वो ये सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये दोस्तों यानी कि आईएएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों 2020 में। तो दोस्तों ये यानी कि वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और हमारे एक रिसर्च चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।